बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ जी के चटपटे खाने। आज जो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की जो है वो स्वीट लेकर आए हैं गर्मियों के हवाले से। गर्मियों के हवाले से ये जो डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की जो है वो स्वीट लेकर आए हैं। वो गर्मियों के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बहुत ज़्यादा आसान और घर की चीज़ों से बनने वाली वो डिलीशियस जो स्वीट है उसका नाम है कुल्फ़ी। ठीक है, आज हम आपको मुल्तानी कुल्फ़ी बनाना सिखाएंगे। आपने बहुत सारी कुल्फ़ी जो हैं वो सीखी होंगी यूट्यूब से और बहुत सारी कुल्फ़ी खाई होंगी। आज हम आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक कुल्फ़ी बना देंगे। ये जो बाय रोड पर जो रेहड़ियों पर लगी होती है उस तरह की आज हम आपको मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ी बनाना सिखा रहे हैं। आज जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, ताकि आपको फुल समझ आए कि मुल्तानी कुल्फ़ी में कौन कौन से जो हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और दूध को कितना बॉयल करना है, कौन सी चीज़ कब डलेगी, इसमें कैसे होगा, फुल प्रोसीजर आपने देखना है। इसमें हमने जो है 1 किलो हमने इसमें से 1 किलो दूध लिया है। ठीक है, उसको हम बॉयल कर लेंगे। ठीक है, इसको बॉयल जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट जो है और इसको पकाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम आगे आगे आपको दिखाते हैं। और आज जो है वो अम्मी जान नहीं जो है वो वीडियो बना रही। आज मैंने सोचा मैं आपके लिए अच्छी सी जो है वो वीडियो लेकर आती हूँ। तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि माँ जी बनाती हैं, आप कुछ नहीं बनाती। तो मैंने सोचा चलें आज आपके लिए मैं ही कुछ अच्छी सी डिश लेकर आती हूँ। आप जो है ये 1 किलो दूध आपके लिए बहुत है, ये जब बनेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको एक साइड पे बॉयल करते हैं और दूसरी साइड पे जो है हम चीनी को जो है वो मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो इसमें डलेगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब हम इसमें कुल्फ़ी में 1 कप जो है वो शुगर का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो में ये 1 कप बहुत है। ठीक है, वो देखें दूसरी साइड हम लोगों ने फ्राई पैन रखा है। फ्राई पैन में हम लोग ये जो है शुगर को शामिल कर देंगे। ठीक है, एक साइड पे हमने दूध को रखा हुआ है और दूसरी साइड हमने शुगर को रखा हुआ है और हल्की आंच पर जो है हम इसको मेल्ट करेंगे। और ये देखिए हल्की आंच पे हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। एक साइड पे जो है वो दूध को बॉयल करने के लिए रखा हुआ है और दूसरी साइड को जो है वो शुगर जो है वो मेल्ट करने के लिए रखा है। शुगर में हम लोगों ने पानी जो है वो शामिल नहीं करना और ये है कि हमने इसको वैसे ही मेल्ट करना है। और मेल्ट होने के बाद हमने इसको ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, हल्का येलो कलर हमने इसमें लाना है। अगर हमने ज़्यादा किया तो कुल्फ़ी जो है वो कड़वी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देखें कि दूध को जो है वो बॉयल आना शुरू हो चुका है और दूसरी जानब ये देखें जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। इसका जो कलर है वो सिर्फ इस तरह से हो। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है चीनी को आपने मेल्ट नहीं करना, वरना चीनी जो है वो कड़वी हो जाएगी और फिर आपका दूध भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब जो है हम चीनी को इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीनी आपने आराम आराम से डालनी है ताकि दूध जो है वो ऊपर ना आए, क्योंकि जब आप चीनी डालेंगे तो दूध एकदम से ये देखें दूध एकदम से ऊपर आने शुरू हो चुका है। तो आपने बिल्कुल आराम आराम से चीनी का इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह से साथ साथ आपने इसको मेल्ट करना है और एहतियात से आपने इसके अंदर चीनी डालनी है ताकि आपका जो दूध है वो ऊपर ना आए, ठीक है, चीनी अब इसके अंदर शामिल हो चुकी है और ये जो
बीच में हल्की हल्की इसके अंदर ये जो गुठली बनी हुई है, ये जब साथ साथ दूध हल्का हल्का सा बॉयल होगा तो चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। अब जो है हम इस देचकी को दूसरे तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस साइड पे हम अगला काम करते हैं। ये देखें जी, अब ये हल्की हल्की आंच पे जो है ये कुक होता रहेगा और जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट होती रहेगी। इसको 2 से 3 मिनट हम जो है बॉईल करेंगे। जी, दूसरी तरफ वो जो है हल्की आंच पर बॉयल हो रहा है। उसमें से हमने 1 कप जो था वो पहले निकाल लिया था। ठीक है, उसको हम इस बाउल में शामिल कर देंगे अलग से। जी, अब हम इसमें जो है वो खुश्क दूध शामिल कर रहे हैं। ये 4 टेबलस्पून जो है हमने खुश्क मिल्क की ली है। अब जो हम इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो है वो कोई गुठली ना बने। जी, अब जो है हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। ठीक है, ये वाली जो टेबलस्पून है ये हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की लिया। ठीक है, साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इस तरह से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ठीक है, आपने इसको साथ साथ जो है वो मिक्स करना है क्योंकि ये नीचे जाकर बैठ जाता है। ये देखें, अभी हम इसको जो है वो मिक्स कर रहे हैं। जी, ये देखिए अच्छे तरीके से जो है ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब जो है हम इसको जो है वो साइड पर रखेंगे। ठीक है, साइड पे रखने के बाद अब ये जो है दूध, अब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, जब हम इसमें ये मिक्सचर शामिल करेंगे तो फिर जो है हम इसमें आराम आराम से, जी ये देखें दूध को जो है हमने जो है वो फ्लेम से जो है वो उतार लिया था। ठीक है, और अब जो है हम इसको इसमें शामिल करने लगे हैं। ये जो हमने मेल्ट किया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और पहले हम इसमें अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो इसमें नीचे ना रहे, क्योंकि वो जब हम लोग डालते हैं वो नीचे जो है वो बैठ जाता है। ये देखें, अब हम आराम आराम से पतली पतली लेयर करके डालेंगे और फिर जो है साथ साथ इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें, ये ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए। ये आप देख सकते हैं 1 किलो में जो है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बन गई है। अब जो है हम इसको उठा के फिर फ्लेम पर रखेंगे। ठीक है, और साथ ही जो है हम इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रीम नहीं थी तो हमने घर की जो है वो मलाई इसमें शामिल कर दिया। घर की मलाई शामिल करने के बाद अब जो है हम इसको फिर जो है 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि ये जो है इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। जी ये देखें कि अब जो है इसको हमने फ्लेम पर रख दिया और अब ये साथ साथ जो है 5 से 6 मिनट ये बॉईल होगा, उसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। जी ये देखें, ये अब ये घनी होनी शुरू हो चुकी है। अभी हमने इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको 15 से 20 मिनट जो है अभी हम इसको रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये जब 15 से 20 मिनट ठंडी हो जाएगी तो अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इसको हैंड ब्लेंडर के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर ना ज़रूरत हुई फिर हम इसको ब्लेंड नहीं करते, फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए इसको 10 से 15 मिनट के ठंडा होने के लिए रखते हैं। जी ये देखें, ये जो है अब ठंडा होने को आ गया है। ठीक है, और अब हम इसको कप्स में शामिल करेंगे। आप जो है इसको किसी बाउल में शामिल करके ऊपर से
शापर से कवर करके आप इसको रखें ताकि इसमें कोई भी हवा ना जाए, ताकि इसमें बर्फ़ ना हो। ठीक है, अभी हम आपको इसको कप में डालकर दिखाते हैं। जी कप हम ले आए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कप ले सकते हैं। और अब जो हम इसके अंदर कुल्फ़ी शामिल करेंगे। थैंक यू। चलें, अब हम इसके अंदर जो है वो कुल्फ़ी को शामिल कर रहे हैं। इतना फुल कवर नहीं करना, ठीक है, हाफ हाफ आपने कप रखने हैं। ये आप देख सकते हैं 1 किलो दूध से कितनी ज़्यादा जो है वो कुल्फ़ी बन गई है। बस इतने इतने कप रखने हैं, इससे ज़्यादा भरे कप आपके ना हो। ये जी इस तरह से हम तमाम कप्स को जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ, ताकि इसके अंदर कहीं से भी जो है वो हवा शामिल ना हो। ये देखें, बिल्कुल अब ये जो है वो कवर हो चुका है। ये इस तरह से तमाम कवर हम इसके ऊपर लगा के फिर आपको आगे दिखाते हैं। जी सब गिलास पे जो है वो मैंने कवर कर दिया है। अभी हम इसमें छुरी की मदद से ऐसे छोटा सा इस तरह से कट लगा लेंगे। बस इससे ज़्यादा कट नहीं लगाना। ये और ये, ठीक है, तमाम पे जो है वो कट लग चुका है। और अब जो है हम इन को ऐसे अंदर लगा देंगे। ये बस छोटे छोटे बच्चों का काम है, इनके ऊपर कलर करते रहे हैं। ये हमने इनके अंदर इस तरह से लगा देनी है और इसको फिर जो है वो फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, ये इस तरह से। चले जी, मुल्तानी जो कुल्फ़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। 3 से 4 घंटे में ये जो है बन जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। फिर हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। जी मुल्तानी कुल्फ़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इसके कवर को उतार के आपको निकाल कर भी दिखाते हैं। जी ये देखें, इसको मैंने कप में से निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जो है वो कुल्फ़ी बनी है, मुल्तानी कुल्फ़ी। और ये देखें, ये फुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको मज़ेदार बनाएं और खाएं। मज़ेदार बनी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी बना खाएं। और गर्मियों के लिए आप बनाकर इसको रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती। आप लोग जब दिल करे निकालें और खाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। कल एक नई वीडियो से दोबारा मिलेंगे।